हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग आईआईटी जैम और टीएफआर में आया हुआ एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही बेसिक सा है और कॉन्सेप्चुअल है। ओके, ये रियल एनालिसिस का भी क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं, इसको बेसिक फंक्शन का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं, और इससे भी इम्पोर्टेंट इसको आप एक नेचुरल नंबर पे बेस्ड एक साधारण सा क्वेश्चन समझ सकते हैं कि एक नेचुरल नंबर पे जब एक साधारण सा क्वेश्चन दिया जाता है तो उसको आप कैसे अप्रोच करते हो। राइट, तो वही है। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है, और फिर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हमें सोचना है और कैसे अप्रोच करना है वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच में एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। ओके, ठीक है। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच में ये एक बाइजेक्टिव मैप है सच दैट ये जो सीरीज है एफ एन बाई एन स्क्वायर ये लेस देन अपना फाइनाइट हो रहा है। ओके, फंक्शन कहाँ से कहाँ है? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर बीच में, और कैसा मैप होना चाहिए? बाइजेक्टिव होना चाहिए। ओके, तो बोल रहा है कि ऐसे कितने मैप होंगे, हाउ मेनी सच मैप्स आर देयर, नंबर ऑफ सच बाइजेक्टिव मैप्स, है ना, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच में, सच दैट दिस थिंग होल्ड्स। एक केवल एक होगा, जीरो एक भी नहीं, फाइनाइट बट मोर देन वन, या इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, और ये बहुत बार मैंने इसका शायद पहले भी एक बार सॉल्यूशन दिया है, बट एनीवे फिर से लोगों के इस पे डिमांड आए कि सर फिर से इस पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन हो तो बहुत अच्छा। तो क्वेश्चन क्या है? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच में बाइजेक्शंस। अब ध्यान दीजिएगा, जब नेचुरल नंबर पे बातचीत होती है, डोमेन जब नेचुरल नंबर होता है, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। तो एक तरीके से सीक्वेंस है जिसका टर्म नेचुरल नंबर है और सारे टर्म डिस्टिंक्ट हैं। साथ ही साथ डिस्टिंक्ट ही नहीं, वो टर्म्स पूरे के पूरे नेचुरल नंबर के बराबर है, उनका रेंज सेट पूरा नेचुरल नंबर के बराबर है। उससे एसोसिएटेड आप सीरीज डिफाइन कर रहे हो ए एन बाई एन स्क्वायर, जहाँ ए एन पूरे नेचुरल नंबर में है। ये क्या कोई फंक्शन है जिसके लिए कन्वर्जेंट है? अगर है तो कितने हैं, नहीं है तो ये प्रूफ कीजिए। ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग इसको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। सो सॉल्यूशन, आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ओके, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो, कैसे सोचे इस टाइप के प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो यहाँ दो चीजें हैं। पहली बात, यहाँ पर दो चीजें दी गई हैं। पहली बात कि आपके पास एक फंक्शन है n से n जो कि बाइजेक्शन है। ठीक है, और इस बाइजेक्शन के हेल्प से आपको ये सीरीज कन्वर्जेंट दिखाना है या डाइवर्जेंट दिखाना है, ये दो चीज, इसी दो का ही आपको यूज करना है और बाकी चीजों का नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं थोड़ा देख लेते हैं अच्छे से। अब देखो बाइजेक्शन दिया हुआ है नेचुरल नंबर से, तो अगर आप ये रिकॉल को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कोई भी आप फंक्शन दोगे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच में दिया, कोई भी एफ ऑफ एम हो, उसका एक लिस्ट वैल्यू फिक्स होता है। राइट, राइट, ओके। और अगर आपने हमें ऐसा ऐसा अगर आपने हमें के वैल्यूज दिए, एम वन एम टू डॉट 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 एम के, इतना हम बता सकते हैं कि ये जो एफ ऑफ एम वन, एफ ऑफ एम टू प्लस डॉट 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 एफ ऑफ एम के, ये सब जो वैल्यूज होंगे, राइट, ये सब डिस्टिंक्ट है चूंकि आपने बाइजेक्शन दिया हुआ है, तो ये सब जो वैल्यूज होंगे ये एटलीस्ट सबका वैल्यू, सब कोई कम से कम वन, जब एक खत्म हो गया तो कम से कम दूसरा दो, ऐसा करते करते अगर आप के डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स हैं, एम वन एम टू एम के, उनका इमेजेस ले रहे हो तो वो भी के डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर होंगे। और जो लिस्ट वैल्यूज होगा नेचुरल नंबर्स का, के नेचुरल नंबर्स का, वन टू थ्री फोर तो के होगा, so तो उसका सम ये होगा एटलीस्ट, ये एटलीस्ट है। ये समझना यहाँ पर जरूरी है, यही चीजों में लोगों को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ये पहले समझो कि कोई भी आपने दिया नेचुरल नंबर्स, उसका इमेज निकाला, वो ऑर्गेनिक नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में क्या होता है? स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, यू हैव द फिक्स्ड नेचुरल नंबर कि भैया नेचुरल नंबर इससे छोटा नहीं हो सकता। राइट, और फिर उसके बाद वन टू थ्री फोर सो एंड सो फोर्थ, एक नेचुरल नंबर का प्रॉपर्टीज पे बेस्ड ये अपना क्वेश्चन है। तो ये आ गया, और वही चीज यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये हो गया यहाँ का प्रॉपर्टी। अब एक चीज और रिकॉल करो, रिकॉल दिस फैक्ट। यस, अगर आप कोई भी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स दोगे, देन
this series is convergent if and only if, right, it satisfy the Cauchy criteria, right, the जो इसका Cauchy criteria होगा वो satisfied होगा. For given epsilon there exists a natural number such that this sum ak k from m plus 1 to n, this is less than epsilon for all n plus. This is called the Cauchy criteria for series. Okay, इसको क्या बोलते हैं? Cauchy criteria. ये हो गया. तो आप कोई भी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर दीजिए तो वो सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो ऐसा होगा, और ऐसा अगर है तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होगा. आपको अगर आपने नहीं कभी प्रूफ किया है तो जरूर आप प्रूफ करें. वाई भाई, ऐसा क्यों है? अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो और अच्छी बात है, शायद कुछ सीखेंगे इसकी मदद से. ओके, तो वीडियो को पॉज करके इसको प्रूफ कर लिए पहले. अब इन दोनों को मैं कंबाइंड करूंगा. गेट द आंसर. एक नेचुरल नंबर का प्रॉपर्टी और एक सीरीज का कन्वर्जेंस. नाउ जस्ट क्लब दिस टुगेदर, है ना, ये दो डॉट्स को मिलाओ. सो सपोज, या फिर हम देखते हैं, सपोज ना लिख के, या चलो देखते हैं कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं. नाउ लुक एट दिस. अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है, राइट, तो अगर हम इसका वैल्यूज देखें, के स्क्वायर के फ्रॉम m प्लस 1 टू n, इसका वैल्यूज निकालते हैं, राइट. क्या आता है इसका लिस्ट वैल्यू? लेट्स चेक इट. इसको आराम से एफ ऑफ m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 का स्क्वायर, एफ ऑफ m प्लस 2 अपॉन m प्लस 2 का स्क्वायर, एफ ऑफ n अपॉन n स्क्वायर. जैसा कि हमने बताया, अब ये सब नीचे नेचुरल नंबर्स हैं. इनमें जो सबसे छोटा वैल्यूज है, मतलब नीचे में जो सबसे बड़ा है एन स्क्वायर, तो रेसिप्रोकल में सबसे छोटा ये, तो सबका सबसे छोटा ये हो गया एन स्क्वायर. और ये सबसे सबके जगह पर एफ ऑफ m प्लस 1, एफ ऑफ m प्लस 2, सो ऑन, एफ ऑफ m. और इन सब का एक लिस्ट वैल्यू आपको पता है, राइट. ये सब वैल्यू 1 प्लस 2 से लेकर यहाँ तक कितने आपके टर्म्स हो जाएंगे? n माइनस 1. ठीक है, ये आ गया आपका. वाई सो? ऐसा कैसे एस्टिमेट आया? डू दैट. ओके, नॉट फॉर मी, फॉर योर सेल्फ, फॉर योर मैथमेटिक्स, फॉर योर ड्रीम, अपने लिए. जस्ट सिंप्लीफाइड, ये कैसा है. ठीक है, नाउ थोड़ा सा इसको आप एनालाइज करो. देखो, ये एन और एम आपके हाथ में है, राइट. अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है तो कौची क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा. तो जो एप्सिलॉन आप दोगे उसके लिए कैपिटल एन मिलेगा, ताकि ये एम से एन तक एन और एम आर लार्ज इनफ. सो एन और एम आपके हाथ में, यू कैन मेक इट एन और लार्ज इनफ. अब हम ऐसा एन और एम लेने की कोशिश करेंगे ताकि ये सम कुछ बढ़िया सा आ जाए और नीचे कुछ आ जाए, ताकि कैंसिल होके पता चल जाए कि इसका कुछ लोअर बाउंड है क्या. अगर हम ये दिखा दें कि ये एक पार्टिकुलर नंबर से बड़ा हो रहा है, राइट, अगर पार्टिकुलर नंबर से बड़ा हो रहा है, वही पार्टिकुलर नंबर से छोटा कोई नंबर हम ले लें इस साइड, तो इसको हम उससे छोटा नहीं बना सकते, बिकॉज दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस. तो जहां कोई चीज है, जहां भी कोई सीरीज का कोई टर्म या सीक्वेंस का कोई टर्म एक पार्टिकुलर नंबर से बड़ा हो रहा है, तो फिर आप वहाँ जो डेफिनेशंस होता है अपसलन के टर्म में या वो सारी चीज़ों के टर्म में, उसको आप वहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. सो वही चीज़ हम लोग करेंगे. एन और एम ऐसा चूज करेंगे ताकि ये सम कुछ नाइस सा निकल के आए, राइट, ताकि ऑप्शनल लेने में हमें आसानी हो. सो दैट्स द होल पर्पस. नाउ, तो अगर हम एन के जगह पर ये जो एन एम से बड़ा है, एन के जगह अगर हम 2m ही ले लें तो क्या बात हो जाएगा भाई? सो टेक n equal to 2m, and m is very large, m is very large enough. Then सेम सम जो हमने अभी सेम करा, एफ के अपॉन के स्क्वायर, के फ्रॉम m प्लस 1 टू 2m.
ये जो वैल्यूज निकल के आया था, ये 1 + 2 प्लस डॉट 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 क्या था भाई, n माइनस m, सो 2n - m, सो दैट इज m, और n आपका 2m है, सो 2m का होल स्क्वायर। और 1 से m तक का सम आपको पता है, m × m + 1/2, और नीचे में ये आ गया 4m²। सो k m+1 × 2m, ये f ऑफ k अपॉन k² ग्रेटर देन इक्वल टू, वहां से m² कॉमन कर लीजिए, 1 + 1/m अपॉन 8 टाइम्स m², एंड दैट्स नथिंग बट 1/8, 1 + 1/m। और ये क्वांटिटी आप देखोगे इससे बड़ा, इनफैक्ट स्ट्रिक्टली बड़ा। सो दिस सम, ओके, दिस इज ग्रेटर देन, ये हो गया यहाँ तक। सो f k/k² ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, ये आपका पॉइंट मिल गया, दैट इज देयर। तो अब जो चीजें निकल के आएंगी, अब पता चल गया ये m मेरे हाथ में, m इज वेरी लार्ज, जो भी रहे, लेकिन इसका एक लोअर बाउंड हमें पता चल गया कि ये है। तो कॉशी क्राइटेरिया हमें क्या क्या चाहिए था, हमें कॉशी क्राइटेरिया चाहिए था कि ये जो समीशन हो m से m तक, इसको अपसलन से छोटा बना पाए। अगर अपसलन हम इससे और छोटा नंबर ले लें, तो उससे तो छोटा इसको नहीं बना सकते। सो टेक अपसलन लेस देन 1/8। फॉर एग्जाम्पल, अपसलन इससे छोटा ले लो आप, 1/24, which is less than 1, right? Then there does not exist n such that this summation fk upon k² k from m+1 to n is less than epsilon। ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी है, लिखने का जरूरत है नहीं। ऐसा कोई आप n नहीं खोज पाएंगे जिसके चलते ये हो, सिंस, क्यों भैया, क्योंकि आप कोई भी n दो, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मैं n+1 से 2n तक अगर जाऊंगा, f of k upon k², this is greater than 1/8, right? And this is greater than 1/24. So that means this is not less than 1/24, नहीं बना सकते आप इसे। तो ये हो गया यहाँ पर आराम से, ये क्वांटिटी एक पार्टिकल नंबर से बड़ा है, कोई भी एन दो, तो मैं n+1 से 2n तक चले जाएगा, आई थिंक। ठीक है, कोई भी एन दो, मतलब एन, ऑफ कोर्स एन बिग इनफ, बिग इनफ, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट बिग इनफ नंबर्स, तो उसके लिए ये सारे। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन हो गया। हेंस by Cauchy criterion for series, this is divergent for all f belongs to permutation group। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच में जितने बाइजेक्शंस है, परमुटेशंस, सो फॉर ऑल परमुटेशन दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, राइट? सो सिंपल, उतना ही आसान, ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आ गया, लेकिन यही अगर इंजेक्शन देता तो क्या आंसर होता? अगर मैं यह क्वेश्चन दे दूं आपको, n से n is injection, then this series is divergent, is that true? जैसे हमने देखा बाइजेक्शन के लिए डाइवर्जेंट है, अगर मैं इंजेक्शन दे दूं, f नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच में जस्ट 1 1 है, डज इट इंप्लाई दिस इज डाइवर्जेंट? यस, दैट इज ट्रू और फॉल्स, दिस इज सिंपल एक्सरसाइज, जस्ट टेल मी द प्रूफ, ओके। ये तो इसके लिए कीजिएगा, इसको समझिएगा, ओके। और जो आपका सॉल्यूशंस होगा उसको नोबल फोरम, ओके, 05@gmail.com पे भेज दीजिएगा, सॉल्यूशन लिख के भेज दीजिएगा, सो दैट
विकेट जगह, ठीक है। तो इतना ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है, इतना ही आसान सा है और इसको ऐसे ही बनाना है, राइट। तो इसको थोड़ा सा पॉज करके खुद से पहले ट्राई कीजिए, समझिए और फिर आगे बढ़िए। और कोई दिक्कत हो, हम लोग हैं, एकदम मेल कीजिए और अच्छे से सीखिए, खुशी से सीखिए क्या यहाँ पर यूज हुआ है, कैसे तरीके से यूज हुए हैं। तो इस टाइप के रियल्स के बात में, कॉन्सेप्ट में अगर आपको स्ट्रगल होता है तो फिर थोड़ा काम कीजिए, है ना। तब चीजें धीरे धीरे सही होगी। एक दिन में तो मतलब तुरंत ही तो नहीं हो जाता है, बट एक दिन जरूर होगा, ठीक है। बस कीप डूइंग मैथमेटिक्स एंड जस्ट लव योर सब्जेक्ट, है ना। और अपने मेथड को, अपने मैथमेटिक्स को इज्जत करें, खुद की भी इज्जत करें और मैथ में आगे बढ़ते रहें और अपनी गलतियों से सीखते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट। टेक केयर, बाय।